भाई लड़की तुझे ही पसंद करनी है तो थोड़ा ढंग से, हाँ। और उखड़ा साहब भी। नॉट मी, हिम फर्स्ट। मैं ऑलरेडी इन सब चोचलों में काफ़ी लेट हो चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। दरअसल शादी और मोबाइल के मामले में आदमी की एक सी धारणा होती है, जितना देरी से करेगा उतना लेटेस्ट मॉडल मिलेगा। और ये मेरी आज की धारणा नहीं है जी, ये युगों युगों से चली आ रही है। वो शैलेश भैया, एडम ने ईव से पूछा, एडम एंड ईव यानी आदम और हव्वा, दुनिया का पहला पुरुष और पहली महिला। उसने पूछा कि डार्लिंग क्या तुम मुझे प्यार करती हो? ईव ने कहा नहीं। बोला तो मुझसे ब्याह क्यों किया था? बोली मेरे पास चॉइस कहाँ थी। मैं भाई साहब को एक बार फिर से प्रणाम कर देता। तुम अपना काम करो। वो दरअसल क्या है जी, मेरे को तो आज ये इनके जो हेयर स्टाइल वगैरह भी है नरभक्षी से लग रहे हैं। नरभक्षियों में भी स्थिति ऐसी है जी। नरभक्षी जो आदमी खा जाते हैं वो, ये आज कभी खाने बैठे हैं। नरभक्षियों की स्थिति ऐसी है, वो एक नरभक्षी अपने बेटे के साथ शिकार पे गया। अच्छा। तो सामने से एक पतली दुबली सी लड़की आ रही थी, तो बेटे ने कहा पापा इसे खा लें? बोले नहीं बेटा, इससे पेट नहीं भरेगा। अच्छा। कुछ है तो है नहीं इसमें। बेटा बेचारा चुप हो गया। थोड़ी आगे गया, एक बहुत ही मोटी आ रही थी। उन्होंने कहा पापा इसे खा लें? बोले इतना खाएगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा। और आगे गए, नेहा जी जैसी कोई आ रही थी। अच्छा। नेहा जी जैसी आ रही थी तो बेटे ने कहा पापा इसे तो खा लें? बोले बेटा आज इसे घर लेके चलेंगे, तेरी मम्मी को खाएंगे। वो एक और बात याद आ गई जी नरभक्षी पे, मुझे मैं हाथ के हाथ बता देना चाहता हूँ जी। आज एक नरभक्षी ने अपनी बीवी से शाम को पूछा, डार्लिंग आज डिनर में क्या बनाया है? बोली आलू गोभी। अच्छा। बोले और कल क्या बनाओगे? बोले ये नहीं हंसा तो आलू चमन लाल। अच्छा, ये स्थिति केवल पुरुषों के साथ नहीं है, महिलाओं के साथ भी बराबर की स्थिति है। वो मुझे याद है, एक आदमी की लॉटरी निकल गई, उसने अपनी बीवी को फोन किया खुश होके। अच्छा। बोला जानू क्या तुम मेरे साथ पेरिस चलना पसंद करोगी? बोली वो तो ठीक है जानू, लेकिन मैं अपने पति को क्या बताऊंगी? दरअसल क्या होता है नेहा जी, जब लड़का लड़की ढूंढ रहा होता है, बहुत दिनों तक लड़की डंकी नहीं मिलती तो कुछ कम्मो मिल जाती हैं। हर आदमी की जिंदगी में ऐसी कुछ कम्मो होती हैं जी जी। शादी के बाद जब वो कम्मो मार्केट में बीवी के साथ मिल जाए, मतलब आपके साथ बीवी और सामने कम्मो आ जाए, उस स्थिति पर मेरा एक गीत है शैलेश भैया। सुनाइए। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। बीवी लड़ने को तैयार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। ऐसी मिली घड़ी भर कम्मो खड़ी हो गई हार। बीवी मुँह फेरे लेटी है, घर के रहे न घाट। हम पे पड़ी तरफा मार, कम्मो मिल गई बीच बाजार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। लड़ने को तैयार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो ने मुस्का कर देखा, बीवी हो गई ढोल। 4 दिनों से बोल रही ना मुँह से मीठो बोल। कम्मो ही बढ़िया थी यार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो ही बढ़िया थी यार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। हाल चाल तक पूछ न पाए, मुफ्त हुए बदनाम। कम्मो छूटी बीवी रूठी, माया मिली न राम। घर से शुरू हो गई वार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। एक रचना पिछले दिनों हमारे देश में एक प्रोग्राम चल रहा था, प्रौढ़ शिक्षा। यानी कि जो हमारे एल्डरली एज के लोग हैं, जो बचपन में स्कूल में नहीं पढ़े, जो 50-60 साल के हो गए हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया जिसे कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें आप एडमिशन ले सकती हैं जी।
कि सरकार ने जैसे ही प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चलाया, ये खबर सुनते ही बुड्ढों का बचपन लौट आया। अच्छा। गांव-गांव, शहर-शहर स्कूल खोले, हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ शरारती बुड्ढे बोले। अच्छा, शरारती बुड्ढे। तभी शिक्षा अधिकारी बोला, तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को पढ़ाया जाएगा हाँ। और संपूर्ण राष्ट्र को साक्षर बनाया जाएगा। अरे निरक्षर ही ये दुनिया छोड़ जाओगे तो क्या ऊपर भी जाके अंगूठा लगाओगे? इसलिए कल से गांव में एक पाठशाला खोली जाएगी और सबको पढ़ाने शहर से एक मैडम आएगी। ओहो, मैडम आएगी। मैडम का सुनते ही बुड्ढों की धड़कनें बढ़ने लगी और एक चालू किस्म के बुड्ढे की दाईं आंख फड़कने लगी। अरुण जैमिनी, ध्यान से सुनो। मुस्कुराते हुए पड़ोसी बुड्ढे से बोला, यार बड़ा मजा आएगा जब मैडम पढ़ाएगी। बचपन तो बचपन, हमारी जवानी भी लौट आएगी। सारे बुड्ढे हसीन सपनों में खो जाने लगे और सबको माधुरी के सपने आने लगे। ओए होए। तो सज सवर के 60 साल का ये बालक पढ़ने को चला। बालक। उसका ये उतावलापन अम्मा जी को खला। पड़ोसन से बोली, देखो इस बुड्ढे की चाल में क्या बागपन छाया है और पढ़ना जरूरी है, इसे 60 साल में समझ आया। भाई बहुत बढ़िया भगवंतर जी, क्या बात है। तभी पड़ोसन बोली, हाँ बहन, रामू का बप्पा भी बैरंग स्कूल गया है। और बोलेगा क्या खाक, 32 ही तो घर भूल गया। सारे बुड्ढे बैठे थे क्लास में लिए आशा, तभी छा गई निराशा। शिक्षा अधिकारी बोला कि मैडम नहीं आएगी। बुड्ढे बोले, हाय अब हमें कौन पढ़ाएगी? शिक्षा अधिकारी बोला, इस समस्या का समाधान किया जाएगा, फिलहाल तुम्हें नत्थू सरपंच पढ़ाएगा। नत्थू सरपंच। नत्थू सरपंच का नाम सुनते ही बुड्ढे बिचकने लगे, कुछ बुड्ढे सकरी गली से खिसकने लगे। तभी नत्थू सरपंच ने एक अखंड भारत के फटे पुराने नक्शे पे छड़ी रखते हुए एक इंटेलिजेंट बुड्ढे से पूछा, बताओ ये पंजाब है कि सिंध है? वह बोला, सर मैं कैसे बताऊं, मुझे तो मोतियाबिंद। क्या बात है। नत्थू सरपंच ने पूछा, अच्छा बाबा ये तो बताओ कि स्त्री में छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की? वह बोला, सर सीधी सी बात है, यदि स्त्री छोटी होगी तो छोटी ई की लगेगी, नहीं तो बड़ी होगी तो बड़ी ई की लगेगी। नत्थू सरपंच बोला, तुम्हें क्लास से भगा दूंगा, तुम्हारे माथे से साक्षरता की लाइन मिटा दूंगा। बुड्ढे बोले, हमें क्लास से भगा दोगे, हमारे माथे से साक्षरता की लाइन मिटा दोगे, और हम क्लास से भाग जाएंगे तो तुम्हारे प्रौढ़ शिक्षा के प्रोग्राम धरे रह जाएंगे। ये कह के बुड्ढे सटक लिए। नत्थू सरपंच ने हाथ पैर पटक लिए। तभी चाय लेके 10 साल का बालक आया। वह बोला, सर मुझे पढ़ा दीजिए, बदले में भले ही आप चाय के पैसे मत दीजिए। नत्थू सरपंच बोला, बेटा इस क्लास में केवल बुड्ढों को पढ़ाया जाएगा, तेरा नंबर तो 50 साल बाद आएगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत